अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि नून लीग की रहनुमा अयाज सादिक, PP रहनुमा शाजिया वरी और आलिया कामरान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। रहनुमाओं की जानिब से कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा कराई जाएगी। इसी हवाले से मजीद अपडेट के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। वकार, बताइएगा, आज का दिन इंतहाई अहम, अपोजिशन अरकान इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटेरिएट में कौमी असम्बली के, क्या देख रहे हैं आप? रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई है? जी बिल्कुल, अपोजिशन के जो अरकान है वो एडिशनल सेक्रेटरी कानून साजी जो लेजिस्लेटिव विंग है वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो उस वक्त चेयरमैन सेनेट के चैम्बर पर मौजूद है। उससे अब से थोड़ी देर कबल एडिशनल सेक्रेटरी को जो है वो मुशावरत के लिए तलब किया गया था। जराये का ये कहना है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी कानून साजी है उन्होंने बाकायदा तौर पर इस रिक्वेजिशन या किसी भी सूरत में जो है वो रूल से मुतल्लिक जो है वो स्पीकर को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से ये हिदायत की गई कि कोई भी रिक्वेजिशन आती है या कोई तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ आती है तो बाकायदा तौर पर जो है वो वहाँ पर जो है उस रूल के मुताबिक जो है पर अमल किया जाए। जबकि जो एडिशनल सेक्रेटरी है कानून साजी वो अब से कुछ देर कबल जो है वो अपने दफ्तर वापस जो है वो पहुंचे हैं, क्योंकि जो स्पीकर चैम्बर और इसके अलावा जो चेयरमैन सेनेट का चैम्बर है इसमें थोड़ा सा फासला है जिसको अबूर यानी 5 से 7 मिनट में जो है वो उस हाल में जो है वो अबूर किया जा सकता है। तो वहाँ पर वो पहुंचे हैं और वहाँ पर अपोजिशन के अरकान भी मौजूद हैं। अभी तक किसी को कोई ये नहीं पता कि अपोजिशन अरकान की जानिब से जो जमा कराया जाने वाला ड्राफ्ट है वो सिर्फ रिक्वेजिशन इजलास है या इससे अलग जो मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी वजीर आजम या स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस है वो भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त किसी को कोई इस बात का इल्म नहीं कि उसके मतन में क्या है और मतन में किस शख्सियत को जो है वो टारगेट किया गया है। जबकि इस हवाले से हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी है हमने उनसे भी जानने की कोशिश की। उन्होंने अपने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन अरकान उनके चैम्बर में जरूर मौजूद है, लेकिन उनको उनकी जानिब से कहा गया कि वो कुछ दरख्वास्त देना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो दरख्वास्त किससे मुतल्लिक है। जब JTV ने उनसे इस्तफसार किया कि आए दरख्वास्त यानी माजी में भी आप क्योंकि आपका तजुर्बा रहा है तो ये कानून साजी यानी कोई रिक्वेजिशन इजलास है या तरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक है, तो उनकी जानिब से एक दफा फिर कहा गया कि मैं जो है वो स्पीकर के पास मौजूद था तो मुझे इसके ड्राफ्ट से मुतल्लिक जो है वो अंदाजा नहीं है। जैसे ही अपोजिशन अरकान जो है वो अपना ड्राफ्ट जो है वो जमा कराएंगे उस पर स्पीकर की हिदायत के मुताबिक रूल के मुताबिक जो है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी अच्छा वकार, ये भी बताइएगा, अयाज सादिक ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो मीडिया के लोग हैं उनको शो किया, उन्होंने कोई मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने बताया जिस तरह से अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन है या तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा रही है। जी, इससे मुतालिक एक साथी ने जो है वो अयाज सादिक से भी सवाल किया, लेकिन अयाज सादिक साहब ने सिर्फ एक बंद लिफाफा जो है वो उनको लहराते हुए दिखाया, जिसकी वीडियो जो है वो अपने हमारे जो नाज़रीन है वो GTV की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उसमें सिर्फ ये जाहिर किया गया कि वो अभी इसको यानी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। और उसकी एक हिकमत अमली ये भी हो सकती है कि 3:30 बजे जो PDM के 3 अहम रहनुमा हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान, उनकी एक मुश्तरका जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो ये तमाम सूरत हाल में ये तवक्को की जा सकती है कि अपोजिशन अरकान कुछ देर का इंतजार करेंगे। जैसे ये अरकान अपने जो इनके मशावरती इजलास अपने अपने घरों में यानी जो चक शिजाद में मुस्लिम लीग नून का, और जबकि जराये के मुताबिक जो है आसिफ अली जरदारी ने करीबी जो उनके रफका है उनका इजलास पेट में जो उनका घर है, और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान का जो घर है जो एम्बेसी रोड G6 में वाक़ है वहाँ पर मशावरती इजलास जारी है। वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो ये जमा कराया जाएगा। अच्छा वकार, ये भी बताइएगा, आज इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल है, इंतहाई अहम दिन है, बड़ा दिन है, वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वो तो तैयार हैं सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए। अपोजिशन अरकान में कौन कौन यहाँ पर मौजूद है और क्या आप देख रहे हैं कि कैसे उनके जेस्टर्स हैं और किस तरह की उनकी तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकज बन चुका है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल में जो है वो मरियम नवाज के अलावा बाकी जितने भी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जिसमें जो सदर हैं शहबाज शरीफ हो गए, उसके अलावा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और फैजाबाद से कुछ ही दूरी पे एक बड़े काफिले के साथ आ रहे हैं।
जबकि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। DNP मैंगल के जो सरबराह हैं वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो दीगर सियासी जमातें उनके अरकान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा है वो अब तक जो है वो यानी इस्लामाबाद नहीं आई। और इसके अलावा जो दीगर अरकान है जो पार्लिमानी रूल से मुतल्लिक जानते हैं, जो पार्लियामान के प्रोसेस से मुतल्लिक आगाही रखते हैं या माजी में ऐसी कानून साजी का हिस्सा रहे हैं, जिसमें खुर्शीद शाह हो गए, अयाज साकिब जो साबिक स्पीकर थे, मुर्तजा जावेद अब्बासी जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, इस तरह की जो शख्सियात हैं। उसके अलावा जो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है जो खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। और बाकायदा तौर पर अपोजिशन जो अरकान है वो आपस में राब्ते किए हुए हैं और वक्तन फवक्तन जो मुख्तलिफ कैंप्स में यानी मुख्तलिफ घरों में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उससे मुतल्लिक जो है वो एक दूसरे को आगाह भी करें। और इस वक्त अपोजिशन की जानिब से एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है और उस ड्राफ्ट में क्या है, उसका मतन क्या है, उसका कंटेंट क्या है, आया वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी मतन है या उसके अलावा जो है वो कोई स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद ठीक है। वकार मुल्क की सियासत में एक हलचल मची हुई है और इस्लामाबाद इस वक्त मरकज बना हुआ है। अपोजिशन अरकान तहरीके अदम एतमाद जमा कराने के लिए इस वक्त कौमी असम्बली पहुंच गए हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो तहरीके अदम एतमाद है या कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन है। वकार अली सैयद, आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नजर चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इसके हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जो चौधरी शुजात हुसैन है वो भी सियासत में मुतहरिक हो गए हैं और चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन एक हफ्ता तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे और ज़राए का ये कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन अपने हम ख्याल हुकूमती अरकान से भी मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता दिनों जो है 13 हुकूमती अरकान असम्बली का चौधरी शुजात हुसैन से राब्ते का दावा भी किया गया था और ज़राए का ये कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है इन अरकान से जो है इस्लामाबाद में मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी हमें अपडेट करने के लिए। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में मौलाना मेंबरान पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। मौलाना अपोजिशन जमातों के सरबराहान से मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। पार्लिमानी इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में मौलाना मेंबरान पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। मौलाना अपोजिशन जमातों के सरबराहों से मुलाकातों पर भी एतमाद मिलेंगे। आज का दिन इंतहाई अहम और सियासी हलचल मची हुई है और इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो सियासत का अहम मरकज बना हुआ है। JUI पार्लिमानी पार्टी का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत शुरू हो गया है। इस हवाले से क्या दीगर तफसीलात सामने आ सकी हैं, जानेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, आगाह कीजिएगा JUI के पार्लिमानी इजलास की क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की अहम तरीन इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में बुनियादी फैसला जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से किया जाना है कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से जो है ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा रही है। उसके साथ साथ इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जो है वो भी जमा करवाई जा रही है। जी अच्छा इंतजार, जैसे कि कहा यह जा रहा था कि अभी तीनों ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह कीजिएगा, कब तक मुतवक्के है? कुछ देर तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं के दरमियान की जाएगी, लेकिन अभी मुशावरत जो है वो की जा रही है। इस मुशावरत के बाद जो है इन तीनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ये आइना के लाएअमल के हवाले से जो है वो आगाह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और जो फैसले कर रही है ये हुकूमत, ये अपोजिशन, उस हवाले से भी ये गौर करेगी कि आइंदा की रणनीति क्या बनाई जाएगी, किस तरह से जो है अपोजिशन आगे बढ़ेगी और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी। अपोजिशन का होमवर्क मुकम्मल, हुकूमत के खिलाफ पेशकदमी तेज कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और सरबरा BDM मौलाना फजल रहमान अब से कुछ देर के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे हैदर शिराजी से। हैदर, आगाह कीजिएगा, काफी मुतहरिक है अपोजिशन रहनुमा भी।
जी, इस्लामाबाद में एक तरफ जहां पर अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है, जबकि दूसरी जानिब आज आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 4 बजे होगी, जिसमें तहरीक अदम एतमाद समेत अपोजिशन का मुश्तरका जो लाएअमल है उस पर फैसले से कौम को आगाह किया जाएगा। गुज़िश्ता शब जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान समेत अपोजिशन के अहम तरीन रहनुमा इकट्ठे हुए थे। आज ये इस्लामाबाद में तीनों अहम तरीन रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब से चंद मिनट बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कौम को अपोजिशन के फैसलों से आगाह किया जाएगा। याद रहे कि एक तरफ तो ये तीनों अहम तरीन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आज सेक्रेटरीट जो स्पीकर के दफातर हैं वहाँ पर भी हमें एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं। जब अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी है और गुज़िश्ता शब ही ये अपोजिशन की जानिब से कहा गया था कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि पंजाब में भी एक तरफ तब्दीली है, दूसरी तरफ स्पीकर के हवाले से तहरीक अदम एतमाद और साथ ही PM के हवाले से अदम एतमाद को भी हम देख रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक शख्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद होगी। इस हवाले से बड़े जो फैसले करेंगे उस जी हैदर शिराजी साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बरेलवी साहब, इस वक्त इस्लामाबाद में सियासी सूरत हाल, सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे आप? तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवा दी जाएगी? देखें, आज जो जिस तरीके से तैयारियां नजर आ रही हैं स्क्रीनों पर, उससे ये लगता है कि मेरे ख्याल में अब तक इमरान खान का जो 4 साल थे उसमें सबसे सीरियस मूव है और असल में टेबल टर्न की है कल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिससे वादे ये हो गया कि PTI का एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो उन्हें शायद छोड़ बैठा है या छोड़ने जा रहा है। और अब आपने देखा होगा कि अयाज सादिक स्पीकर जो है वो तहरीक एतमाद लेकर पीपल्स पार्टी के साथ लेकर वहां पहुंच गए हैं और तहरीक एतमाद जमा कराने के बाद जो टेक्निकलिटी है कि 3 दिन और 72 दिन माहिर कानून से ही हम पूछेंगे, लेकिन जो अवामिल ऐसे हैं, मुहरिकात ऐसे हैं और इसको अगर वजीद तनासुर में देखें तो उनका ये भी ख्याल है कि इमरान खान ने जलसे में जो यूरोपी ममालिक के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो तकरीर की थी और वो जो पाकिस्तान में जो पावर प्लेयर्स होते हैं उनमें से 2 बड़े पावर प्लेयर्स को नाराज कर दिया और शायद किसी सबब जो है अपोजिशन तेजी से जो है तहरीक एतमाद की तरफ बढ़ी है। ठीक है मुजाहिद साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा तंजीला मजहर, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। तंजीला, आप क्या कहेंगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सियासी हलचल है और अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है 4 सालों में, जैसे कि मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि आज जो सीरियस मूव जो है इमरान खान के खिलाफ नज़र आ रही है अपोजिशन की जानिब से? जी देखिए, मुजाहिद साहब ने जो बातें की उसी में ऐड करती हूँ। सिनेरियो तो उन्होंने बता दिया कि मुहरकात क्या हैं सारी सूरत हाल के, लेकिन जो एतमाद या पोजीशन का हम बार बार ये कहते रहे हैं कि वो बिला वजह नहीं है और उसमें एक तरफ तो मुक्तदरा के न्यूट्रल होने की बातें लोग करते हैं, लेकिन ज्यादा जो अहम फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी के साथ और मौलाना साहब का जिन पेंशन से उनके साथ राब्ते में है, उनकी डील्स तय हो चुकी हैं। ये मुसद्दिका ज़राए हमें बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला अपने अंदर अपने हाथ से बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। अगरचे हर लेवल पे कोशिशें हो रही हैं, चेयरमैन सेनेट और बाकी जो उनके अहम लीडर्स हैं वो लोगों को मनाने की कोशिशें करें, लेकिन इस वक्त तक जो पल्ला है वो पोजीशन का भारी हमें लग रहा है। तो यकीनन एक बहुत बड़ी मूव है। कल तक वुज़रा ये दावे कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे अपोजिशन को कि आप लेके आइए अदम एतमाद, अब अदम एतमाद आ रही है और इस वक्त जो ज्यादा बोझ है सारी सूरत हाल का वो हुकूमत पर हमें नजर आता है। और बिलावल साहब भी एक बड़ी अवामी मार्च लेकर आए हैं, PDM ने ये कह दिया वो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। और हम जब कल मार्च पे भी और बाकी जो PDM की सीनियर लीडरशिप से जब बात हो रही थी तो वो सारे ही इस तरह का इशारा कर रहे थे कि इस्लामाबाद पहुंच के कोई सरप्राइज जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो वो सरप्राइज क्या हो सकता है, हुकूमत जो है उसके ऊपर इस तरह का बोझ पड़ जाए, हुकूमत के बहुत सारे लोग उसे अचानक छोड़ के चले जाएं। तो इस वक्त कुछ भी
हो सकता है, लेकिन खान साहब के लिए यकीनन ये एक परेशानी वाली सूरत हाल है। लेकिन अभी तक शायद चौधरी परवेज इलाही का उन्होंने मशवरा नहीं माना। वो अपने मुशीरों और अपने तर्जुमानों के बहलावे में शायद आ रहे हैं। उनको अभी तक इस सूरत हाल के खतरे का सही तौर अंदाजा नहीं लग रहा। जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले एक तकरीर की है, जिस लहजे में उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज किया है, उससे नहीं लगता कि वो एहसास कर पा रहे हैं कि उनके लिए हालात कितने मुश्किल हो रहे हैं। ठीक है तंजीला, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया। निसार साहब, आप फरमाइएगा कि जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन पहुंच गई कौमी असम्बली में जमा करवाने के लिए, आज इंतहाई अहम दिन है। अगर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है तो आप क्या समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म को दोहरा झटका नहीं लगेगा? जी, अपोजिशन जिस तरह इस महीने और गुज़िश्ता महीने में फाल हुई है और जिस तरह से अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तेहाद हुआ है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए पहले दिन से अलार्मिंग था। लेकिन जिस तरह तंजीला ने कहा है कि उन्होंने इस खतरे को हाल महसूस नहीं किया, ना इसकी शिद्दत को महसूस कर पा रहे हैं, और अभी तक वही मुशीर जो इस हुकूमत में मुश्किलात का बाइस बन गए हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए, वो उन्हीं के मशवरों पर चल रहे हैं। जिस तरह से अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप मिला है, उसके बाद जो है वो पंजाब के अंदर भी बुज़दार साहब की जो पोजीशन है वो काफी कमजोर हो चुकी है, और अब वज़ीर आज़म इस बात पर भी तैयार हैं कि वो बुज़दार साहब को तब्दील करेंगे। अगर वो पहले अपने रहनुमाओं की बात मान लेते तो शायद आज उनको ये दिन देखना ना पड़ता। इस वक्त बहरहाल हर गुजरता घंटा जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किल खड़े करते जा रहा है, और जरदारी साहब की फालियत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है, उसने बहरहाल बहुत सारी चीजों को सामने कर दिया है कि अवाम हुकूमत के जो महंगाई के फैसले हैं उससे खुश नहीं है। जबकि जरदारी साहब ने मुतारिक होकर अपोजिशन को न सिर्फ मुत्तहिद किया है, बल्कि वो पीपल्स पार्टी की शराह पर ले आए हैं कि पहले हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए और बाकी काम बाद में किए जाएंगे। जी अच्छा निसार साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ये कहा, इत्तलात ये भी हैं कि ऑपोजिशन ये कहती है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन पीटीआई की अगर सूरत हाल देखी जाए तो इन हाउस इख्तलाफात उनके बहुत ज्यादा हैं। तो ऑपोजिशन के नंबर वाकईतन पूरे हैं, क्या लगता है आपको, या फिर हुकूमती इत्तेहादी या फिर पीटीआई की जो नाराज अरकान हैं उनको साथ में लाया जाएगा अदम एतमाद की तहरीक के लिए? जी देखिए, जहांगीर तरीन खान और अलीम खान ग्रुप मिल चुके हैं। इनके पास जहाँ पंजाब इस्लामी में नंबर्स हैं, वहाँ पे इनके पास कौमी असम्बली और दीगर सूबों के अंदर भी एक अच्छी तादाद मौजूद है जो इनसे हम ख्याल हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद बहुत सारे डाई हार्ड लीडर्स को और कारकुनों को जो पीछे छोड़ा गया, उसकी वजह से भी तहरीक इंसाफ के अंदर काफी ग्रोहबंदी मौजूद है। अपोजिशन के पास नंबर के साथ साथ 10-12 नंबर की बताई जा रही है तादाद और भी मौजूद है। ताहाल जो है अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, जबकि हुकूमत जमात ये कहती है कि उनके कोई भी आदमी उनको छोड़कर नहीं जा रहा। इसलिए जो है वो सूरत-ए-हाल बहरहाल पेचीदा है, लेकिन अपोजिशन का एतमाद के बता रहा है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं बल्कि शायद ज्यादा हैं। ठीक है, निसार साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुजाहिद साहब, अपोजिशन जिस तरह से तैयारी कर रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास एक वाहिद हल यही है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसे फौरी तौर पर गिरा दिया जाए। आपको क्या लग रहा है तैयारियों के हवाले से, क्या ऐसा होता नजर आ रहा है? देखिए, जो निसार साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे और जिसका जिक्र नजर भी किया कि इमरान खान कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे, और वो एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक प्लेयर कप्तान की ऐसे सोचने लगे थे, और यही शायद उनकी गलती थी। और जो सबसे अहम बात थी और शायद हम पहले भी कह चुके थे, देखें अपोजिशन जो है वो कितनी भी कोशिश करती, उनके बंदे पूरे नहीं होते, लेकिन असल में जब तक के हुक्मरान जमात में एक बहुत बड़ा ग्रुप जैसे कि 40 अरकान निकल के आए अलीम और तरीन की शक्ल में, वो वाज़ेह पैगाम था कि 40 MP अगर निकल के आए हैं पंजाब से, तो ये जानते हैं हमारे दोस्त भी बैठे हैं रऊफ और ये कि कम से कम कोई 12 MNA भी जो है जरूर इमरान खान से बगावत कर बैठे हैं। और शायद इसी की बुनियाद पर जो है ये बड़े पुरएतमाद है हमारे शहबाज शरीफ और जरदारी। और मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जब गेम कोई चेंज होता है तो उसमें उनको 2 बड़े और प्लस को नजरअंदाज नहीं किया जाता, एक वाशिंगटन और दूसरे पहले जद्दा भी कहते थे और दूसरे कहने की जरूरत नहीं है पिंडी। और इमरान खान की जो परसों तकरीर थी खासतौर पर यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, जिस तरह वो मास्को बीजिंग साथ से सरकार वो टर्निंग पॉइंट समझा जाएगा कि उसके बाद ही ऐसा लगता है कि ये तेजी से अपोजिशन को मैसेज दिएगा कि अपनी आगे बढ़ें। जी
जी अच्छा, मुजाहिद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। तंजीला, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मुजाहिद साहब ने अभी कहा और हम भी देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान को बहुत सारे हलकों की जानिब से, बहुत सारी जगह से मुखालफत का सामना है और सबसे बड़ी मुखालफत जो है उनको अपनी पार्टी की जानिब से है। अभी वजीर आजम इमरान खान, आप क्या समझती हैं, इस पोजीशन पर हैं कि किसी किस्म की वो मुशावरत कर सके, कोई बार्गेनिंग कर सके अगर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वो हटाने पर राजी हो जाते हैं? क्योंकि वफाकी वज़रा बहुत सारे, जिसमें फवाद चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है कि वो मुखालिफ हैं और वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए। तो अगर उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए तो क्या वो दीगर पीटीआई के नाराज अरकान को राम कर सकेंगे? देखिए, बुज़दार साहब को हटाने के हवाले से जो मुतालबा था खान साहब से और जो ख्वाहिश थी ताकतवर हल्कों की कि उनको हटाया जाए क्योंकि पंजाब लूज हो रहा था परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, वो मरहला मुझे लगता है बहुत पीछे रह गया है। अभी आगे की गेम इतनी ज्यादा सेटल हो चुकी है। अभी पीटीआई के लोग तकरीबन 15 के करीब अपनी अपनी सीट एडजस्टमेंट की बातें तय कर चुके हैं। अभी सारे फार्मूला तय हो चुके हैं। अभी तो यहाँ पे कोई बिल्कुल बहुत बड़ा कुछ सेटबैक हो जाए, कोई ऐसा इक़दाम, कोई ऐसा फैसला जिससे ये पूरा निजाम खतरे में पड़ जाए, तो शायद मामलात आपको लगे कि दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त सारे के सारे मामलात इमरान खान साहब के मुखालिफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब का जो मिजाज है अपनी जाती हैसियत में, वो बिल्कुल उसी मिजाज से इस रियासत को और बिल्कुल सियासत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो झुकने के लिए अभी भी तैयार नहीं है और वो अपने मुखालिफिन से बात करने को झुकना समझते हैं। हालांकि सियासत में कोई ऐसी मुखालफतें नहीं होती और उनकी कैबिनेट के अंदर ऐसे कुछ वाइज लोग हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की है कि खान साहब अपना लहजा कुछ मसलहत वाला करें और कुछ मफाहमत वाला करें, लेकिन खान साहब मुकम्मल इनकारी हैं इस बात से। और उनके वो जो बहुत ही जोशीले मुशीर हैं, उनको ये लगता है कि इस तरह की तकारीब करके, नेम कॉलिंग करके, अपोजिशन के लीडर्स को बुरा भला कह के वो अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को मुतमईन कर पाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और आपने जो सवाल किया, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अभी इस पोजीशन में हैं कि अगर वो पहली बात है वो अभी भी राजी नहीं है बुज़दार साहब को हटाने के लिए। और जो बाकी भी उनके मामलात हैं, जहाँ जहाँ पर इख्तिलाफ है, उन्होंने हर एक को अपना मुखालिफ किया हुआ है। मीडिया को उन्होंने अपना मुखालिफ किया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाराज हो गई है और अभी हालिया तकरीर में उन्होंने यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी इल्जाम धर दिए। तो ऐसे लगता है कि चाहे वो खारजा कोई पॉलिसी है या अंदरूनी मामलात हैं, खान साहब के जहन में जो बात आ जाती है वो बिल्कुल उसको ज़मीनी हकायक के साथ बैठ के कुछ कंपैरिजन नहीं करते, उसके ऊपर वो सोचते नहीं हैं, लेकिन वो एक बयान डाल देते हैं। वो वजीर आजम हैं और उनका हर बयान पॉलिसी बयान समझा जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब हो सकते हैं मुल्क के लिए भी और खुद उनकी अपनी जात के लिए भी। इस वक्त उनकी अपनी जात के लिए और उनकी हुकूमत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो हालात के हैं वो बड़े खराब मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। निसार साहब, आपसे पूछना चाहोगे, जैसा कि तंजीला कह रही है कि कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है वो जिस तरह से कि कल वो मौजूद होंगे एमक्यूएम के मरकज़ पर, मुलाकात भी करने जा रहे हैं, तो क्या ये उनकी कोशिशें, जिस तरह से कि वो कह रहे थे नंबर गेम हमारे पूरे हैं और घबराने की ज़रूरत हमें नहीं, ऑपोजिशन को है, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान इसमें कामयाब हो जाएंगे? जी, एमक्यूएम के पास जाना उनका बनता है। वो कि एमक्यूएम के पास ऑप्शन बहुत कम है कि वो मुश्तरका पोजीशन का साथ दे, क्योंकि वो कराची पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासत करती चली आ रही है। तो अगर वो मुश्तरका पोजीशन में जाएगी या उनका साथ देती है तो उसको नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना। आइंदा इंतखाबात के अंदर सारी जमातें आइंदा इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने आप को काफी मजबूत पोजीशन में लाके खड़ा किया है। तहरीक इंसाफ बहरहाल एक बड़ी लूजर है और अपोजिशन के पास जो ज्यादा सपोर्ट दिखाई देती है या आवाज आ रही है वो तहरीक इंसाफ ही के वो अराकीन असम्बली हैं जो खान साहब से नाराज हैं या जो अगला इंतखाबात कहीं और देख रहे हैं, वो शायद अपोजिशन के साथ राब्ते में मौजूद हैं और इसी बुनियाद पर अपोजिशन चौधरी साहिबान के हाँ ना के हटकर भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। और अगर सियासी जमातों ने समझदारी का मुजाहरा ना किया तो ये भी खतरा है कि ये शायद सिस्टम को भी बहुत बड़ा डेंट लगे, क्योंकि बहरहाल अपोजिशन के पास इमरान खान को हटाने की हिकमत अमली तो मौजूद है और वो उस पर काम भी कर रही है, बुज़दार को हटाने की भी हिकमत अमली मौजूद है, उस पर भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन शायद आइंदा जो सिस्टम बनेगा उस पर वो शायद मुत्तफिक ना हो सके लंबे अरसे के लिए। तो इसलिए अगर ज्यादा सियासी बेचैनी आई और सियासी मामला एड्रेस ना हुए तो ये भी खतरा है कि ये सिस्टम शायद बाकी ना रह सके अगर सियासतदानों ने मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। और इसलिए सियासी जमातों को भी बहुत तदब्बुर का मुजाहरा करना पड़ेगा अगर इसी जमहूरी निज़ाम को उन्होंने आगे बढ़ाना है। और खान साहब बहरहाल अभी तक जो है वो
जमीनी हक़ाइक़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लगता यह है कि सूरत हाल इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, बल्कि काफी कुछ इसके अंदर अभी होना बाकी है। जी अच्छा, निसार साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। ज़िले हैदर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तमाम ही ऑपोजिशन जो है इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है और ऑपोजिशन जमातों की इकाई गालिबन वज़ीर आज़म इमरान खान को खटकने भी लगी है और तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले इत्तेहादी को मनाने के लिए वज़ीर आज़म खुद कल चलकर बहादुराबाद MQM के मरकज़ जाएंगे। क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत अहम और अचानक दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कराची में, जो कि MQM के मरकज बहादुराबाद में MQM की क़यादत से मिलेंगे और बाद सूरत उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, जिसका बारहा उन्होंने जिक्र जो है वो कई मरतबा वज़ीर आज़म से किया है। कल तक जो वज़ीर आज़म ये नारा लगाते नजर आते थे कि घबराना नहीं है, वो अब वाकई ऐसा लग रहा है कि वो खुद जो है वो घबरा रहे हैं। और सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी ने काफी टफ टाइम दिया था PTI को, जिसकी वजह से ये हुआ कि आपस में जो उनकी क़यादत है, अली ज़ैदी ग्रुप अलग है, इसके अलावा अलीम आदिल शेख का ग्रुप जो है वो अलग है। तो उन दोनों ग्रुपों की वजह से जो है वो MQM काफी नाराज नजर आती थी, उनके काम नहीं होते थे। इसलिए अब ये फैसला किया गया है कल दोपहर 2 बजे MQM के मरकज बहादुराबाद जो है वज़ीर आज़म जाएंगे। ना सिर्फ बहादुराबाद में MQM की क़यादत से मुलाकात करेंगे, बल्कि कई अहम रहनुमाओं से गवर्नर हाउस में भी जो है वो मुलाकात की जाएगी। कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग नाराज है उनको फौरी तौर पर और वक्ती तौर पर मनाया जा सके। लेकिन बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो घबराना नहीं के नारे लगाते थे, वो अब खुद जो है वो घबराहट का शिकार नजर आ रहे हैं। उनसे जो कभी मुलाकातें नहीं करते थे, जिन कायदीन से जिनके मरकज वो कभी नहीं जाते थे, अब वो मजबूर हो गए इस घबराहट में कि वो जाएं और उनसे मिलें। और पीपल्स पार्टी जो कि गेम चेंजर, जो कि आसिफ अली जरदारी को मशहूर है कि वो गेम चेंजर है, वाकई उन्होंने गेम जो है आइंदा एक हफ्ते के दौरान जो है ये पूरा चेंज कर दिया, जिससे लग रहा है कि अब तमाम जमातें, क्योंकि अपोजिशन की तमाम क़यादत इस्लामाबाद में बैठी हुई है और वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से कराची आ रहे हैं MQM के मरकज 9-0, वो MQM के मरकज बहादुराबाद। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़िले अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कल यहाँ पर आएंगे और MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे, यहाँ मुलाकात भी करेंगे। इसी हवाले से हमें अपडेट करे थे ज़िले हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। तंजीला भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तंजीला, अब से कुछ देर के बाद जैसे कहा जा रहा है 3 अहम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपके सियासी हलकों से राब्ते भी रहते हैं, बातचीत भी होती है, क्या बताया जा रहा है कि क्या अहम बातें जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने जा रही है? एक अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है कि जो पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद की सूरत हाल है, वहाँ पर इत्तेफाक राय नहीं है अपोजिशन का। जबकि मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि उसके बाद की जो सूरत हाल है और कामयाबी का, क्योंकि तकरीबन 100% यकीन है इस वक्त अपोजिशन को, तो वो बाद के मामला आपस में तय कर चुके हैं। मुतवक्के है कि वो ये ऐलान करें कि बाद में इंटरम सेटअप आएगा और उसके बाद उस सेटअप को ये मैंडेट दिया जाएगा कि वो एक आज़ाद और बिल्कुल गैर जानिबदार किस्म का इलेक्शन कराएं। एक तो ये ऐलान मुतवक्की है। अभी तक जो नाम है अपोजिशन के साथ जो लोग रास्ते में हैं, वो नाम सामने नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि अभी सोच विचार हो रही है। एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, अदम एतमाद में हिस्सा लेने के बाद वो नाम सामने आएंगे और जाहिर है डिफेक्शन की क्लॉजेज उनके ऊपर लगेंगी, उन मेंबर्स के ऊपर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो हिकमत अमली जो कि सीक्रेट मीटिंग्स में तय हो रही है, वो इस वक्त उसको अनाउंस नहीं किया जाएगा। खान साहब को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया जाएगा कि वो अपनी इन हाउस मेजॉरिटी को, क्योंकि अपोजिशन ये दावा कर रही है कि लोग आपके साथ नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के ऐलानात होंगे। लेकिन जो ज्यादा बड़ा मैसेज होगा वो ये कि तमाम अपोजिशन तमाम मामलात पर एक पर है। अच्छा निसार साहब, जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो MQM से मिलने के लिए कल खुद आएंगे, आपको क्या लगता है कि MQM की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? और जैसे कि ये भी इत्तलात हैं कि अगर चौधरी बिरादरान ने हुकूमत का साथ ना देने का फैसला किया तो MQM भी पीछे हो जाएगी। जी, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि MQM के पास वो महदूद ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिंध में किसी को MQM की जरूरत नहीं है। यहाँ भी पार्टी या मुश्तरका पोजीशन जिसे भी कहें, उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है। MQM की जरूरत उनको वफाक में जरूरत महसूस होती है, लेकिन MQM के पास अगर वो मुश्तरका पोजीशन का हिस्सा बनती है तो उसको आइंदा इंतखाबात के लिए कराची में वोट मांगना मुश्किल नजर आएगा। इसलिए MQM के पास सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि वो इन्हीं के साथ रहें जिनके साथ मौजूद हैं, और ताकि वो आइंदा इंतखाबात लड़ सकें शहरी इलाकों से सिंध के। इसलिए MQM के हवाले से आप देखिए कि मुश्तरका पोजीशन ने भी उनसे राब्ता नहीं किया है ज्यादा मौसर अंदाज से, जिस तरह उन्होंने कहा थी
और पीटीआई के नाराज अरकान से रब्ता करने की कोशिश की है। जी ठीक है, निसार साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद रऊफ क्लासरा साहब। रऊफ क्लासरा साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से कि आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई अपोजिशन की जानिब से, और जिस तरह से हम अपोजिशन को देख रहे हैं कि वो इन एक्शन है, सिस्टम को कितना बड़ा खतरा लाहक है इससे? खैर यहाँ पे सिस्टम को हम क्या कहें कि एक जमहूरी मेरा ख्याल एक प्रोसेस है, इसमें वो ठीक है पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बड़ी एक वो अनयूजुअल समझी जाती हैं, तो लेकिन अगर आप जमहूरी मुल्क है जो हम दावा करते हैं पार्लियामेंट है, तो उसमें कोई जाके तरीके एतमाद वो जमा करवाना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतना बड़ा मेरा ख्याल सिस्टम को थ्रेट तो नहीं होना चाहिए। देयर इज ए प्रोसेस जो इन्हें फॉलो करना पड़ेगा या करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज मेरा ख्याल है जिस तरह की वो बातें आ रही थी, मजीद अपोजिशन इस पे डिले नहीं कर सकती थी, और वो हमने बात आके उस पर की भी थी, रात भी कह रहे थे, अगर आपने हमारे शो में मैंने ये बात की थी, या अपोजिशन के पास एक ही बुलेट है। अब उन्होंने पहले स्पीकर साहब के उन्होंने इस्तेमाल करनी है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे उन्होंने इस्तेमाल करनी है, दो चांसेस नहीं मिलेंगे इनको। तो बाज मतलब वो कह भी रहे थे रात में, चांद साहब जैसे कह रहे थे कि शायद वो उस पर लेकर आएंगे, स्पीकर के खिलाफ पहले आकर अदम एतमाद लेकर आएंगे, लेकिन अब उन्होंने आके अपना जो रुख है तोपों का, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ किया कि नहीं जनाब, एक ही दफा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हट जाते, स्पीकर साहब को बाज करना या फिर पंजाब में चेंजेस करना या वट जो चाहते हैं वो आसान हो जाएगा। सो इट्स वेरी एक उस पर वो कहते हैं कि एक उन्होंने अपने पे जुआ खेला है, इट्स अ बिग गैम्बल जो अपोजिशन ने खेला है, क्योंकि अगर ये वार उनका खाली जाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मेलसी में कह कर आए हैं कि फिर तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सो अपोजिशन के लिए भी डू और डाई वाला मामला है, और ऐसी चीजें जो उन्होंने की है मेरा ख्याल, जिस तरीके का अलायंस बनाने की कोशिश की गई जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना साहब हैं, या बाकी उन्होंने प्लेयर्स को मिला है। कल हमने बहुत बड़ी बिग डेवलपमेंट देखी है कि जहांगीर तरीन साहब और उनका अलीम खान साहब का वो जो ग्रुप था वो खुलकर सामने आया है। अब ये बातें साफ है, जो पावरफुल लोग हैं जो सेम पेज की जो आके हम बात करते थे, या शेख रशीद साहब कहते थे जी कि हमारे ऊपर इमरान खान साहब पे दस्ते शफकत है, तो लगता है ये फिर दस्ते शफकत जो है वो शायद सर से हटा लिया गया है, और अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अगर ये नाकाम होती है अपोजिशन इसमें, तो मेरा ख्याल पर इमरान खान साहब विल इमर्ज मोर पावरफुल एंड मोर डिसाइसिव, जो अपोजिशन नहीं अफोर्ड कर सकती है। रऊफ साहब, जिस तरह से कि हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने जो मेलसी में जलसा किया था उसमें उन्होंने कहा बड़े एतमाद के साथ कि मेरे जो नंबर गेम्स है वो पूरे और मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी जो है वो डटी हुई है और बहुत पूरा एतमाद नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई नंबर गेम्स पूरे? ये तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेगा कि मेरे नंबर गेम पूरे नहीं है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। उसको तो कॉन्फिडेंट उसको नजर आना चाहिए, उसको तो असल्टिव नजर आना चाहिए, उसको तो मोर कमांडिंग नजर आना चाहिए, गरजते बरसते नजर आना चाहिए अपने फॉलोअर्स के लिए या अपने MNAs और अपने सपोर्टर्स के लिए जी कि मैं बिल्कुल घबराने वाला नहीं हूँ। लेकिन उनका ये कहना, वो मेरा ख्याल है उनका वीक शॉट था, अगर मुझसे पूछें, ये कहना है कि अगर मैं बच गया तो फिर नहीं छोड़ूंगा, मीन्स के उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि ये चीज जो है कोई ये सीरियस मूव है। अदरवाइज आपको ये थ्रेट करने की जरूरत नहीं होती कि अगर मैं बच गया तो फिर आप देखना मैं आपका क्या हशर करता हूँ मैं सारा। तो मेरा फिर भी उसी पे एक उस पे टेक था कि एक अब जमहूरी प्रोसेस है, आप उसकी बात करते हैं, अगर आपको वो डिसलॉज हाउस कर देता है कि एक मेजॉरिटी कहती है नहीं जी कि हमको नया प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बच भी जाए तो उसके बाद वो कहे नहीं जी मैं तो फिक्स करूंगा, जेलों में डालूंगा आपको, मैं छितर मारूंगा, मैं कौड़े मरवाऊंगा या केसेस बनवाऊंगा। सो वो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है शायद उनको फील होता है कि मेरे खिलाफ इस दफा बड़े पैमाने पे एक अलायंस बना है जिसमें जो और जो उस पर ज्यादा गुस्सा मेरा ख्याल है उनको, ये मई व्यू, तो जिसकी बात शेख रशीद साहब करते दस्ते शफकत की, वो इमरान खान साहब के सर पे है। इमरान खान साहब को ज्यादा गुस्सा दस्ते शफकत वालों का लग रहा है, रादर देन अपोजिशन को तो पहले भी रगेते रहते थे 3.5 सालों में, वो तो सुबह शाम दोपहर वो जैसे दवाई ली जाती है 3 टाइम्स, वो तो खान साहब को रोजाना हमें डोजेस देते थे, अपोजिशन को भी देते थे कि जनाब हम ये कर देंगे वो करते, और वो करते भी रहे हैं। आज इससे ज्यादा अपोजिशन तो जेलों से होकर आई हुई है। तो ये मैसेज देना कि जनाब कि मैं बच गया तो फिर नहीं छोड़ूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये मैसेज जो है ना ये अपोजिशन के लिए, ये कहीं और वो मैसेज उन्होंने डिलीवर किया है। अब साफ ज़ाहिर है आज जो उन्होंने अपनी ये मोशन मूव की है, मैं फिर कहूँगा अपोजिशन ने अगर कच्चे पे पाँव रखा है, जरदारी साहब के बारे में कहते हैं कच्चे पे पाँव नहीं रखते, मौलाना फजल रहमान साहब का भी यही है, अब शहबाज शरीफ साहब का मैं कुछ कह नहीं सकता वो कच्चे पे रखते हैं या पक्के पे रखते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को अब तक जितनी भी असाइनमेंट्स मिली हैं, मैं 2-3 में गिनवा देता हूँ, तो जरदारी साहब ने एग्जीक्यूशन की है। दैट्स द रीजन एस्टेब्लिशमेंट उन पे ट्रस्ट करती है मोर देन उन पे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब है, क्योंकि जरदारी साहब जो है उन्होंने 3-4 दफा इनको डिलीवर करके दिया एस्टेब्लिशमेंट को। मतलब मैं आपको 3 मतलब वाकयात बताता हूँ।
इन्होंने, आपको याद होगा, वहाँ पे जाके इन्होंने क्वेटा में इन्होंने हुकूमत बदल दी थी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के दौर में, पूरी की पूरी रातों रात ये बिजेंजो साहब जो हैं उस वक्त इनको बना दिया था इन्होंने, वो बन गए थे, चीफ मिनिस्टर बन गए थे। अच्छा, फिर इन्होंने चेयरमैन सेनेट का, आपको याद होगा, अगर यहाँ पे इन्होंने बनवाया था संजनानी साहब को, साथ में सलीम मांडवीवाला साहब डिप्टी बन गए थे। और फिर तीसरा, अगर आपको याद हो, यूसुफ गिलानी साहब को पिछले साल इन्होंने सेनेटर बनवाया, कोई नहीं मान रहा था, हम भी नहीं मानते थे कि गिलानी साहब कैसे बन जाएंगे। सो जब अब आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिवली हैं, उनको टास्क दी गई है और उनको उनके जिम्मे कोई असाइनमेंट है, तो जरदारी साहब मेरा ख्याल है कच्चे पे पाँव नहीं रखेंगे। इतना बड़ा जो शो है, और स्पेशली जब वो उसको लेकर आ रहे हैं, एक उसको देखकर बिलावल जो है, आज बिलावल इस्लामाबाद पहुंचे, साथ उन्होंने तरीके अदमत पेश कर दी है। तो अगर उन्होंने बिलावल को लॉन्च करना है और बड़ा लीडर बना के दिखाना है कि देखें बिलावल के आने से जी पूरा इस्लामाबाद का सीन बदल गया है, तो पॉलिटिक्स भी बदल गई है, खान साहब के साथ भी मसले मसाइल शुरू हो गए। तो जरदारी साहब, मैं फिर कहूँगा, बट जो नेवर लोग के पॉलिटिक्स में कोई पता नहीं होता सुबह क्या है, शाम क्या है, दोपहर क्या होता है, लेकिन अब तक ये लगता है कि जो मतलब मूव है, तो ये और आगे जिस तरीके से इकट्ठे हुए हैं लोग, मतलब जिस तरह उनका असली जरदारी साहब को उनके घर जाना, या कि शहबाज शरीफ साहब के घर जाना, शहबाज शरीफ का फिर चौधरी को घर जाना, फिर उन्होंने बाकी चीजें करना, इमरान खान साहब का उधर चले जाना। सो द मूव इज वेरी सीरियस। और इमरान खान साहब की तकरीर से भी लग रहा था उस दिन कि वो कह, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है घबराहट इज देयर, और उन्हें होना भी चाहिए। और अगर वो घबराएंगे नहीं तो एफर्ट नहीं करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। अगर वो रिलैक्स रहेंगे, घर बैठे भी कुछ नहीं होगा, तो फिर तो आप अपने दुश्मन के लिए अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। सो इमरान खान साहब हैज टू बी एक्टिव। उन्हें घबराना भी पड़े तो कोई मेरा ख्याल हर्ज नहीं होता कि अब घबराएंगे तो फिर अपना मर्ज या अपनी कमजोरी दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा रऊफ साहब। अच्छा तंजीला, आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी इस वक्त मुतारिक दिख रहे हैं, और इस मौजूदा जो सियासी सूरत हाल इस वक्त दरपेश है उसके पेश नज़र चौधरी शुजात हुसैन भी इस्लामाबाद जो है वो पहुंच गए हैं। उनकी इस्लामाबाद में मौजूदगी आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, काफ लीग की अहमियत तो हमें पिछले कुछ दिनों में नजर आ गई कि किस तरीके से वो पूरी गेम इस तरह से उनके हाथ में है। जबकि उनके पास सीटें बड़ी कम हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है, और उनके मूव से बहुत सारे लोग अंपायर की मूव्स को जज करने की और गेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लोग जो हैं ये अंपायर के कहे बगैर किसी से मिलेंगे नहीं, किसी के साथ वो वादा वईद नहीं करेंगे। उन्होंने ये एक तासुर है, और इस तासुर में ज़ाहिर बड़ी जार है कि एक तारीख से उस तारीख में नहीं जाते। तो अभी तक जो खबरें हैं वो ये है कि उनको पंजाब चाहिए, वो चाहते हैं कि पंजाब में उनको शेयर मिले। उनकी सीट उनके वजन से ज्यादा वो शेयर मांगते हैं। वो शेयर ना उनको पीटीआई दे सकती है, ना ही अभी तक नून लीग मान रही है वो शेयर देने के लिए। लेकिन अपोजिशन के पास उनकी पॉकेट में इस वक्त कंफर्म्ड पीटीआई के लोग हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के लोग हैं, फिर एमक्यूएम भी कहीं ना कहीं सेटल हो सकती है। बेशक वो पीपल्स पार्टी के साथ अभी जितनी भी मुखालफत में सियासत कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं माजी में, और लंबे अरसे तक इत्तेहादी रहे हैं। वो खान साहब से भी हर रोज ही नाराज हो जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि काफ लीग जो है वो अपनी लास्ट मूव चलेगी। अब वो चौधरी शुजात साहब ही ज्यादा फैसलाकुन चीजें करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा घाघ सियासतदान है। जैसे क्लासा साहब कह रहे थे कि बहुत सारे सियासतदानों के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी कोई ऐसी हवा में मूव नहीं चलेंगे, तो चौधरी शुजात साहब भी एक ऐसे ही बहुत मजे हुए सियासतदान हैं जो इस पाकिस्तान की सियासत को भी जानते हैं, उनका असर रसूख है और अपने असर रसूख को बड़ा टाइमली इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी यहाँ पर मौजूदगी सारी सूरत हाल को हुकूमत के खिलाफ ज्यादा बड़ा खतरा करार दे रही है, क्योंकि वो यहाँ हैं और इमरान खान साहब कराची जा रहे हैं। तो अब मुझे नहीं अंदाजा हो रहा कि खान साहब जो है वो इस वक्त सिर्फ एक एमकेएम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं। एक जो चीज अभी तक वाजे नहीं हो रही, हुकूमत कहीं ना कहीं ये दावा करती रही है, और हुकूमत ने कुछ लोगों से, अपोजिशन के जो कुछ मेंबर्स हैं उनसे राब्ते भी किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऑफर्स भी हुई हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है। पीटीआई के लोगों का तो कुछ लोगों के नाम भी हमें पता है कि किन किन से राब्ते हुए हैं, किन किन के साथ डील तय हुई है, लेकिन अपोजिशन के कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं और हुकूमत उनको ऐसा क्या ऑफर इस वक्त कर सकती है? क्योंकि अगर अंपायर का दस्ते शफ़क़त हुकूमत के सर पे नहीं रहा तो फिर उनको हुकूमत कॉल करा के तो नहीं अपने साथ मिला सकती। तो ये एक छोटा सा
हो सकता है एक सरप्राइजिंग एलिमेंट शायद हुकूमत को कहीं पे फेवर कर ले। बहरहाल इस वक्त बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी भी कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका कोई सिरा नहीं मिल रहा है। तंजीला हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर एंकर पर्सन सना हाशमी भी हमारे साथ मौजूद है। सना, जो आज अपोजिशन की मूव है और हुकूमती हलकों में जो हलचल मची हुई है और खासतौर पर अपोजिशन हमें बहुत एक्टिव नजर आ रही है और अभी जो है तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है, टाइमिंग को आप कैसे देखती हैं और आप क्या समझ रही हैं, हुकूमत को टफ टाइम दिया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाहिर है मुझसे पहले सारे सीनियर्स बात कर रहे थे। हकीकत हाल ये है कि अब बातों से बात शायद प्रैक्टिकल की तरफ आ गई है ना, अब अमली सियासत का वक्त आया है। देखिए, अब स्पीकर के ऊपर बाइंडिंग है कि वो 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले कौमी असेंबली का इजलास बुलाएंगे। इस इजलास के अंदर जाहिर तहरीक अदम एतमाद के एतबार से वोटिंग होगी और ये वोटिंग आपको पता है कि सबके सामने होगी, कोई ढकी छुपी वोटिंग नहीं होगी। साफ सुथरे तरीके से पता चल जाएगा, तमाम अरकान कौमी असेंबली में खड़े होंगे, जो इमरान खान साहब के साथ होंगे वो भी और जो नहीं साथ होंगे वो भी। तो इसमें तो ये डिसाइसिव मूवमेंट मैं इसको समझती हूँ कि ये स्टेप उठाया है अपोजिशन ने। लेकिन वजीर आजम जितने फर्म बिलीवर दिखाई दे रहे हैं, आज सुबह तक जो उन्होंने तकरीर की है उसमें वो कह रहे हैं कि ये आखिरी वारदात है अपोजिशन की और अगर इसमें ये नाकाम हुआ है तो फिर 2028 तक के लिए ये सब कुछ भूल जाएं। अब मामला यह है कि अपोजिशन जिन पैरों पर खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद ला रही है, जिन नंबर्स की बात अभी मेरे सारे सीनियर्स कर रहे थे, अब देखना यह है कि ये नंबर्स प्रैक्टिकली कितने अप्रोचेबल हैं। देखिए, MQM को मनाना, काफ लीग को मनाना शायद बहुत आसान टास्क हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन उस्मान बुज़दार को पंजाब से हटाना और उसके ऊपर मुझे याद पड़ता है प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जिस दिन उस्मान बुज़दार जाएंगे और उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। तो इन लफ्जों को अगर कोट अनकोट आप रखें सामने तो शायद ये बहुत बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट है इमरान खान साहब की अपनी सियासत की बका के लिए। और अब देखना ये होगा कि अगर पंजाब में तब्दीली खुद से प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं तो फिर अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि जब हम काफ लीग का मामला देखते हैं तो परवेज इलाही साहब के लिए अभी मैं देख रही थी उस्मान बुज़दार साहब के कुछ जराये से खबरें चल रही थी कि वो कह रहे हैं मैं परवेज इलाही के लिए तो ओहदा छोड़ दूंगा लेकिन अलीम खान के लिए सीट नहीं छोड़ूंगा। तो अलीम खान को किसने जेब में रखना है, जहांगीर तरीन साहब को किसकी जेब में जाना है, काफ लीग को कैसे मनाना है, इमरान खान साहब चारों तरफ से घिरे हैं। अब MQM को आकर कराची में कल वो क्या इंडिया देंगे ये तो देखना है, लेकिन मेरा शायद ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि कौमी असेंबली में वो कौन से चेहरे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट नुकता है मेरा ख्याल है। साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन अनिका निसार ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अनिका, दोनों साइड्स को अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंट दिखाई देती हैं, ऑपोजिशन भी काफी कॉन्फिडेंट है, नंबर गेम्स की बात करती है कि नंबर गेम्स पूरे हैं, और अगर वजीर आजम को देखा जाए तो उनकी जो अभी आखिरी बयान है वो यही आया है कि ये ऑपोजिशन की आखिरी वारदात होगी और वो 2028 तक रहेंगे। क्या कहेंगी आप मौजूदा सूरत हाल में, जो एक अफरा तफरी की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है? देखिए, एक तो आप किसी भी तरफ से तवक्को ये नहीं रख सकते कि कोई भी साइड ये कहेगी कि हाँ हम बहुत कमजोर है और हम लोगों को बड़े मसले पड़े हुए हैं और इधर उधर भागना पड़ रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों अतराफ ही हम लोगों को मुलाकातें उठक बैठक नजर आ रही है, हुकूमती तरफ हो या अपोजिशन की तरफ हो, दोनों को अभी नंबर गेम पूरी करने के अंदर बहुत ज्यादा तगोदो करनी पड़ रही है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिनको अभी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, और वो दरपेश ये है कि देखिए, एक तो पराए लोग कहीं कुछ कहें तो बात अलग होती है, लेकिन अपनों में से आवाजें बुलंद होने लग जाएं और सदाएं बुलंद होने लग जाएं तो उनको दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस्मान बुज़दार साहब के जब चीफ मिनिस्ट्री स्टार्ट ही हुई थी, और ये खबर ही मैंने ब्रेक की थी बेसिकली, तो उस्मान बुज़दार साहब के पहले ही बहुत सारे ऐसे धड़े थे जो उनके खिलाफ थे कि ये चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। उस टाइम पे PTI के अंदर भी ओवरऑल कंसेंसस यही था सीनियर लीडरान में कि उस्मान बुज़दार साहब के अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जो कि उस वक्त उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टर बनने के। तो अभी ठीक है अनिका, आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी इंतहाई माजरत के साथ। इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। मेरे दोस्तों, आप सबका आने का शुक्रिया। और